अब दर्शकों के लिए वो पिटारा खुल रहा है जिससे सक्सेस का रास्ता बनेगा। लॉटरी नंबर क्या होता है? अगर आज आपने ये 2 मिनट की टेक्निक सीख ली ना तो आपको कोई न्यूमरोलॉजिस्ट चाहिए ही नहीं। यू डोंट नीड एनी न्यूमरोलॉजिस्ट। नहीं आने की जरूरत, क्यों दे रहे हो मेरी फीस? अपने एक तो वो क्लासेस चला दिए 99 रुपए में कोर्स, तो 100 रुपए में तो शिक्षा लेकर वो न्यूमरोलॉजिस्ट बन जा रहे लोग, तो फिर तो उतना ही 100 रुपए वाला ही ज्ञान होगा ना। क्या नाम करेक्ट करके आप आपकी किस्मत को करेक्ट कर सकते हैं? मेरे पास रिसर्च का पिटारा है। अजय मोहन बिष्ट को जानते हैं? योगी आदित्यनाथ जो है वो इससे पहले अजय मोहन बिष्ट थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ कर दिया जिसका टोटल 3 पे आता है। कैसे किसी स्टेट कंट्री का टोटल उसकी पहचान बताता है। इंडिया की बात करें तो ये आता है 3 पे। एकमात्र ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो धर्म निरपेक्ष है। सबसे बड़ा जीवन में जो भय होता है मृत्यु, तो क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है? अगर किसी के भी मोबाइल नंबर आ रहा है तो ऐसे जातक के अपने फादर के साथ नहीं बनेगी। करियर में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कर्मों को सुधारिए, बाद में उपाय के अंदर आइए। जितनी भी साइंस है ना, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो कोई भी हो, ये सारी रिसर्च की साइंस है। तो आजकल इतना ज्यादा न्यूमरोलॉजी मार्केट में हो गया, हर किसी को लगता है 5 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, 6 2 6 3 बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया ना। तो मेरे पास एक बंदा आए, उनका मूलांक था 6 और उनका भाग्यांक था 2। तो बोले साहब मैं तो बर्बाद हूं और मेरे साथ ऐसा हो भी रहा है। वो कह रहे हैं मेरे साथ ऐसा हो भी रहा है। एक तो वो एफर्मेशन भी यही लेके आ रहे हैं कि मैं बर्बाद ही हूं और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जो आप सोचोगे ना वैसी ही एनर्जीज को आप कैच करते हो। आप यूं तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक मार्केट से सीख लेते हो, लेकिन पूरा दिन आप अपने अंदर नेगेटिव ही सोच के बैठे हो। मैं बर्बाद हूं, 6 और 2 है, छोड़ दो। मैंने उनको बोला भाई साहब मेरे पास रिसर्च का पिटारा है। तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया, मेरे दिमाग में आ गया आपकी बात सुनते सुनते। राकेश रोशन का, इनका भी मूलांक है 6 और भाग्यांक है 2। एज एन एक्टर ये उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। बिल्कुल सही बात। लेकिन एज अ डायरेक्टर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्में चल रही। तो यहां पर आपको ये चीज देखनी होती है कि आपको अगर किसी का मूलांक 6 है या भाग्यांक 2 है तो वो आप सक्सेसफुल हो गए ही नहीं अपने जीवन में, या 8 और 2 है आपका तो आप कभी सक्सेसफुल हो गए नहीं। ये कहना गलत होगा। आपको ये पकड़ना है कि हम उनका ब्रिज नंबर कैसे निकालते हैं और उसके अनुसार उनके प्रोफेशन में क्या परिवर्तन करवा सकते हैं। 6 और 2 का कॉम्बिनेशन आ गया तो मैंने उनको सिर्फ एक चीज बोली, जिस काम में आप सबसे अच्छे हैं और सबसे प्यार करते हैं, जिस चीज से आपका पैशन है, आपको उससे हट के कुछ करना पड़ेगा उसी फील्ड के अंदर। राकेश रोशन एक्टर आए थे, फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टर में चले गए। तो देखिए उन्हें कितना सक्सेस हुआ। और यहां पर ना ब्रिज नंबर का कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है। यानी कि आपके मूलांक से आपके भाग्यांक, इन दोनों को लिख लीजिए। भाग्यांक को लिख लीजिए, मूलांक को लिख लीजिए, और भाग्यांक माइनस मूलांक, फॉर्मूला यही है। भाग्यांक माइनस मूलांक, फॉर्मूला यही है। अब अगर इसके अंदर जो भी नंबर आ रहा है, जो भी विशेष बचता है, उसी के अनुसार आपको अपना काम करना है। बहुत बढ़िया बात। क्योंकि राकेश रोशन मूलांक 6, भाग्यांक 2, उदाहरण ले रहे थे इनका 4 ना, -4। अच्छा, क्योंकि भाग्यांक 2 है, यही गलती नहीं करनी बस। माइनस और प्लस का यहां ध्यान रखना है। लेकिन लोग प्लस के लिए कहते हैं, जैसे अभी जी के मान लीजिए किसी का मूलांक 3 है, प्लस भाग्यांक 1 है, तो 3 + 1 करोगे तो वही आपका वो जो कंडक्टर है 4 ना हो ना गया। ना ना ना, हमने नहीं जाना, हमने यहाँ उल्टा करना है। यही नई चीज है। देखो हमने यहाँ उल्टा करना है, हमने भाग्यांक माइनस मूलांक करना है। प्लस ज्यादा बताते हैं लोग, यही मैंने पूछा। भाग्यांक माइनस मूलांक करना है। मैं आपको यही तो कह रहा हूं, हर कोई बस थोड़ी थोड़ी सी विद्या ली उसको चले गए। भाग्यांक माइनस मूलांक, यानी कि 2 - 6 क्या आया जी? -4। इनको जीवन में सेटबैक तो 100% लगेगा। और -4 आ गया ना, क्योंकि माइनस में तो एक सेटबैक तो लगेगा, अचानक से लगेगा। लाइफ बड़ी फ्लक्चुएट करेगी। इनको एक हेल्थ इशू भी आया था। उसी के साथ -4 क्या कहता है? 4 की एनर्जीज क्या कहती है? राहु जैसी एनर्जीज। कुछ टेक्निकल में जाना है। आप खुद को प्रेजेंटिंग से ज्यादा आप जब टेक्निकल प्रेजेंटेशन करोगे तो आप ज्यादा बेहतर करोगे। डायरेक्टर पर्दे के पीछे सक्सेसफुल हो गए, टेक्निकल पार्ट में आ गए, बिल्कुल सही बात। माइनस हुआ तो सेटबैक लगा। क्या बात है। तो ऐसे आप अपना इजीली निकाल सकते हैं। जितने भी भाग्यांक माइनस मूलांक करके जो भी निकलेगा, हमें नंबर की एनर्जीज पता है, उसको हम जोड़ के निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्रिज नंबर। बहुत बढ़िया। चलिए, ब्रिज बन गया आज, पूरा सेतु बन गया है। सेतु बन गया है, संवाद का सेतु बन गया है सत्संग पर। और गजब, मतलब आज तो बहुत कुछ आपको नहीं, धन्यवाद कहने से पहले मैं, क्योंकि अभय जी जी समझ गए थे कि आज मैं पूरा ज्ञान लेकर दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। उद्देश्य भी यही है। छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने कहीं आपकी बड़ी अच्छी चीज सुनी और किसी को लाभ भी मिला, इसका असर होता है कि अगर आपसे मैं पूछूं बहुत ही कम शब्दों में कि बेसिक रेमेडीज जो होती हैं, जैसे मैंने आपको कहीं सुना कि गले में स्वास्तिक पहनने से लाभ होता है।
लॉकेट उस तब दर्शकों को ऐसे एक दो चीजें जरूर बता दीजिए अगर आपको लगता है तो। हाँ, जाते जाते मतलब कुछ किसी को लाभ भी हुआ, किसी को लाभ हुआ, उन्होंने बताया, अभय जी ने कहा था कि गले में स्वास्तिक पहनना। बिल्कुल। सो तिवारी जी का होमवर्क बहुत अच्छा है। तिवारी जी, सबसे पहली बात है कि हम सब ना ग्रहों की रेमेडीज या नंबर्स की रेमेडीज करने में भागते रहते हैं, रोजमर्रा की जीवन को नहीं देखते। हमारे इर्द गिर्द ही ग्रह हैं, कोई पैसा खर्चने की नीड नहीं होती, आप फ्री में खुद से ये सारे काम कर सकते हैं। बट क्योंकि कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा तो उसका धंधा कैसे, उसका धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि कर्म कहाँ साथ जाएंगे। मेरे को बार बार वो गाना याद आता है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, क्या जाएगा साथ। बट फिर भी ना ये दिन मानने को नहीं होता। तो सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारिए, बाद में उपाय के अंदर आइए। उपाय इज लाइक अ रेमेडी। आप कहते हैं कि उपाय, रात को सोने का कोई समय नहीं, सुबह जागने का कोई समय नहीं, जितनी मर्जी रेमेडी कर लीजिए कोई असर नहीं करेगी। आज के अंदर सबसे ज्यादा परिवर्तन क्या आ रहा है जी, लोग बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट हो गए हैं क्योंकि जॉब कर रहे हैं, खुद से कमा रहे हैं, सूर्य को रोज अर्घ दे रहे हैं, महंगी महंगी रेमेडीज कर रहे हैं, रिंग्स पहन रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप से सलाह करना, एडवाइस लेना ही बंद कर दिया है। अब पहले जमाने में क्या होता था, हम जितना मर्जी कमा लें, हम अपने फादर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि अरे ऐसा इसको इन्वेस्टमेंट कर लें क्या, हम घर बदलने की सोच रहे हैं, ऐसा कर लें क्या। आप उनकी सलाह भी लेते हैं, उनके तजुर्बे को भी लेते हैं और सूर्य को भी बलवान रखते हैं। आज की डेट में ये चीजें खत्म हो गई हैं, हम मॉडर्न हो गए ना, तो हम बताते हैं। उसी के साथ सो कॉल्ड जेंजीज का जमाना आ गया एंड वी आर वेरी एजुकेटेड। सो हमें अंग्रेज सिखा गए चम्मच से खाना, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है कि आप जब हाथ से खाते हैं, इन 5 उंगलियों में 5 तत्व होते हैं। जब आप हाथ से खाते हैं तो सेंसेशंस माइंड में पहुंचते हैं और आपका पित्त एक्टिवेट होता है, जिसको हम अग्नि तत्व बोलते हैं, कि वो अच्छा डाइजेशन दे सके। इस चीज का ध्यान रख लीजिए। भूल के भी कभी खड़े होकर पानी मत पीजिए, इससे आपका वायु तत्व इंबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड किडनी और नी जॉइंट रिलेटेड इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। मन बड़ा विचलित रहेगा क्योंकि वायु इंबैलेंस हो गई है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी काम में। खासकर एक बात बिल्कुल ना करें, और वो है मृत व्यक्तियों की निंदा कभी ना करें। वैसे तो निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो इंसान अब आपके जीवन में नहीं है, मृत हो चुका है, उसकी आप निंदा बिल्कुल ना करें। इससे आप एक कार्मिक कनेक्शन बनाए रखते हैं, जिस रीजन की वजह से आपका जो एनर्जी फ्लो है वो टूटता है, आप सेल्फ हील नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, यही मैं जानना चाह रहा था। एक हमारे विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा परेशान होते हैं। बहुत बार मेरे पास सिर्फ इसलिए क्वेरी आती है कि हमारा जो बच्चा है ना, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है एजुकेशन में। तो मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं जो 100% रिजल्ट देगा आपको। मैं बार बार बोलता हूं, कोई फैंसी चीज की जरूरत नहीं है, करके तो देखिए, ये सारी चीजें आपको रिजल्ट देती हैं, क्यों खर्चने पैसे। तो अगर किसी भी बच्चे की कंसंट्रेशन लैक कर रही है या उसको एजुकेशन में बेटर परफॉर्म करना है, तो एक छोटा सा 5 मिनट का उपाय क्या करना है, इस मुद्रा में यूं अपनी सारी उंगलियों को जोड़ लीजिए, इस मुद्रा में 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, आंखें बंद करके 108 बार ये शब्द एम, मां सरस्वती का बीज मंत्र है एम, बिल्कुल, इस मंत्र को 108 बार या 5 मिनट तक लगातार चैंट करते रहें। देखिए कमाल। बहुत बढ़िया। ये विद्यार्थियों के लिए, ये जितने भी लोग जिनकी एजुकेशन, इस प्रयोग को हम उससे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए कितने बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, करेक्ट, इसको उससे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एकाग्रता बढ़ेगी आपकी, कंसंट्रेशन का है ना, ये कंसंट्रेशन वाला है। अभय खन्ना जी, जैसे आप एक वक्त आपके लाइफ में आया कि आप जीरो पे आ गए, बहुत अच्छे फैमिली से थे, आप बिजनेस कर रहे थे, बहुत पैसा था, सब कुछ था, प्रॉस्पेरिटी थी, लाइफ सब ठीक थी, जीरो पे आ गए, और जीरो से फिर आप आज हीरो बन गए माशाल्लाह। तो क्या इसमें नेम का बहुत बड़ा होता है कि जैसे हमने सुना है कई लोग, जैसे राजकुमार राव के बारे में बात की जाती है, फिल्म के कई फिल्म स्टार्स है, क्रिकेटर्स है या बिजनेसमैन्स है, हमने ये सुना है, इस मिथ को हम जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्या नाम करेक्ट करके आप आपकी किस्मत को करेक्ट कर सकते हैं? सुनील जी, नाम ही आपकी पहचान होती है जी। अब दूर क्या जाना, चाइना, इस कंट्री का नाम का टोटल आता है 6 पे। जिस स्पीड से इन्होंने प्रोग्रेस की है वो मेरे ख्याल से पूरा विश्व जानता है। 6 पे आता है इसका टोटल। अब बात करेंगे जी दुबई की। दुबई जो है उसका टोटल आता है 5 पे। अभी मैं एक मोटे तौर पे आपको समझा रहा हूं कि कैसे किसी स्टेट कंट्री का टोटल उसकी पहचान बताता है। 5 मतलब 5 के अंदर एनर्जी किस चीज की होती है? दुबई किस लिए जाना जाता है? अपनी न्यूनेस के लिए। हर 8 से 10 साल बाद जाओ नया दुबई मिलेगा। ट्रैवल डेस्टिनेशन है 5 नंबर। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो ये आता है 3 पे। एकमात्र ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो धर्म निरपेक्ष है, जिसके अंदर सारे रिलीजन फॉलो होते हैं। 3 पे आता है ज्ञान, नॉलेज का भंडार है हम। विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु हैं इसलिए क्योंकि गुरु का अंक है। अगर आप कितनी भी बात करें, वेद,
या कितनी भी कोई रचनाओं की बातें करे तो सबका बेस आपको हिस्ट्री इंडिया से ही मिलेगी। यहां पर ना मैंने हाल ही में एक किसी की रील या पॉडकास्ट देखा और उन्होंने बोला कि जी सारे ग्रंथ या सारे भगवानों का जन्म हिंदुस्तान या इन्हीं के आसपास क्यों हुआ, यूएस अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम 3 नंबर नहीं हो, तुम्हारे पास वो परमात्मा की कृपा नहीं पहुंचनी थी, इसलिए नहीं हुआ। तो नाम का सिर्फ महत्व आप तक सीमित नहीं है, कंट्री तक, कंपनीज, हर चीज में इसका बहुत डिफरेंस आता है। हम लोग ना इसी में अपना दिमाग लगाते रहते हैं सुनील जी कि भाई अरे बेकार है न्यूमरोलॉजी, अरे हमारे यहाँ तो काम नहीं करी। लेकिन आप देखो जितने भी आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसका बखूबी फायदा उठा रहे हैं। अब आप देखिए हाल ही में कियारा आडवाणी, उन्होंने अपने बच्चे का जन्म किया 6 तारीख 15 जुलाई, उसके बाद अनुष्का शर्मा 15 फरवरी, उसके बाद आलिया भट्ट 6 नवंबर। तो क्या एक मेयर कोइंसिडेंस है कि इन सब ने 6 मूलांक को चुना? ये कोइंसिडेंस नहीं है, प्लान्ड है, क्योंकि 6 मतलब इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है जिस फील्ड में ये लोग हैं। एक अट्रैक्शन होता है, एक अलग सा चार्म होता है, अपने पेरेंट्स फैमिली के लिए एक अलग सी डेस्टिनी लेके आता है। तो यहां पर इन्होंने इस चीज को यूज किया और इन्होंने खाली 6 को नहीं लिया, साथ में 5 की एंट्री भी मिलाई। तो यहां पर अब क्योंकि आलिया भट्ट के केस के अंदर 15 तक वो नहीं पहुंच पा रही थी, 6 नवंबर था, तो उन्होंने 6 नवंबर 2022 भाग्यांक 5 ले लिया। तो ये 6 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाया। सिर्फ नेम नंबर्स ये सिर्फ देखने या सुनने के लिए नहीं होते हैं, इसका हम बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं, बट अगर इसका हम सही ज्ञान रखें तो क्या इसके पीछे साइंस क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे? कि जैसे नेम करेक्शन आपने कहा कि जैसे मेरा नाम है, मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया, मैं SUNIL लिखता था, तो उन्होंने कहा कि यार एक ऐड ऑन कर दीजिए, आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। मैंने भी मान लिया, कर लिया। सुनील जी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा और इतनी मैं भी आपके बारे में जानता हूँ, आप मीडिया लाइन से हैं जी, तो आप अजय मोहन बिष्ट को जानते हैं? बिल्कुल। आप जानते हैं तिवारी साहब? सुना मैंने। समाज नहीं जानता है। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ को शायद हम सब जानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो है वो इससे पहले अजय मोहन बिष्ट थे। जैसे ही उन्होंने अपने कर्मों के अंदर परिवर्तन लेके आए, अपने प्रोफेशन के अंदर, यानी कि उन्होंने वो आश्रम ज्वाइन किया, उन्होंने योगी आदित्यनाथ कर दिया, जिसका टोटल 3 पे आता है। यानी कि 3 मतलब जुपिटर की एनर्जीज मिलती है हमें, यानी कि हम जो हैं वो उस जैसे हम उनको देखते हैं, जैसे उनकी पहचान है, जैसे उनका पहनावा है और जैसे उनकी सोच है वो उनके नाम के अंदर आया, वो उसी हिसाब से जाने जाते थे। इसलिए उन्होंने अपने नाम के अंदर परिवर्तन लेके आए। जयललिता, जयललिता जो है इनका टोटल जयललिता लिखती हैं, जिसका टोटल आता है 5 पे, राइट। और यहीं पर ही इनका अगर आप पहले का नाम देखेंगे, इनका नॉन प्रोफेशनल नेम तो वो है बहुत लंबा चौड़ा कामाविलिया ऐसा कुछ है, उसका टोटल भी 5 पे आता है। तो अब ये तो दोनों चीजें 5 पे आ रही हैं, फिर क्यों उन्होंने नाम चेंज किया? क्योंकि यहां पर जो आपका पहला अल्फाबेट होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा। जो के की साउंड है वो डोमिनेट करती है मंगल से, के मतलब मार्स और जे मतलब वीनस। तो उन्होंने जब इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाना था तो उन्होंने जे की साउंड से 5 को लैंड किया, जयललिता के नाम से वो जानी गई। उसके बाद उनका आगे सारा नाम हिस्ट्री बनती चली गई। तो मतलब नाम का पहला अक्षर भी असर करता है? मेरे मन में ये सवाल था कि नाम का पहला अक्षर, मतलब क्योंकि इतनी सारी लोग हमको देखते हैं, नाम के पहले अक्षर से, अगर इसको हम जनता के सवाल की तरह लें, दर्शकों के, नाम के पहले अक्षर से कैसे चमका सकते हैं लोग अपनी किस्मत? नाम का पहला अक्षर जो होता है ना सुनील जी, वो अलाइन होना चाहिए आपके प्रोफेशन से, आपके मूलांक से, और आपने किस इंडस्ट्री का आप हिस्सा हो। अगर वो उसके साथ अलाइंड नहीं होगा, और या अगर वो ग्रह जिसको वो डोमिनेट कर रहा है, वो ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं बैठा है, तो भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेम न्यूमरोलॉजी सिर्फ इतनी नहीं है कि हर चीज आप 5 पे ले जाइए, हर चीज आप 6 पे ले जाइए। जिसका भी जन्म 5 को है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। चलिए मैं आपको अभी उदाहरण देने वाला हूँ। हाँ, कितने लोग नहीं होंगे? मैं आपको अभी उदाहरण दूंगा हाथ के हाथ, जिनके पास इतना अच्छा फैमिली बेस है, 5 के बर्थ है, लेकिन नहीं हो पाए सक्सेसफुल जी। तो यहां पर सिर्फ 5 पे कूद जाओ, 6 पे कूद जाओ, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो नेम नंबर सीधा 5 पे ले गए हैं। ऐसा करने से सब कुछ हो जाता है। न्यूमरोलॉजी इतनी छोटी नहीं है। हाँ, हमें बताई इतनी जरूर जा रही है, या उतना ही ज्ञान मार्केट में घूम रहा है। नहीं, मैं इसके पीछे ये भी मान रहा हूँ भाई जी कि अपने एक तो वो क्लासेस चला दिए 99 रुपये में कोर्स, तो 100 रुपये में तो शिक्षा लेकर वो न्यूमरोलॉजिस्ट बन जा रहे हैं लोग, तो फिर तो उतना ही 100 रुपये वाला ही ज्ञान होगा ना। सुनील जी, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद लिमिटेड गुरुओं ने इसको एडवर्टीज बहुत अच्छा किया, अब उन्हीं के शिष्य आगे आए और वही उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं। तो वही ज्ञान जो है वो अलग अलग चैनल के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि 5 की एनर्जीज बुरी हैं या 6 की एनर्जीज बुरी हैं, लेकिन मैं ये जरूर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं कि सिर्फ 5 पे होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ 6 पे होने से कुछ नहीं होता। तो सुनील जी, सिर्फ 5 और 6 से ना हमें बाहर आना पड़ेगा।
जिनका 8 का जन्म है उनके आज मन में इतना डर बैठ गया कि उन्हें लगता है जिसका 8 का जन्म है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। उसकी जिंदगी में स्ट्रगल ही है बस। वो मान लेता है। तो चलिए साहब, मुझे आप बता दीजिए, 26 जनवरी 1983 दीपेंद्र गोयल जोमेटो कंपनी के ओनर कैसे बन गए? तो यहां पर ना ये चीज हमें समझनी है कि इसको ये सोचने के बजाय कि अरे वो जो बोल रहे हैं वो बेकार है, या अरे ये तो 8 वाले भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, यानी कि ये साइंस बेकार है। नहीं, हमें इसका अधूरा ज्ञान है, इसलिए हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है। आपका जो नाम होता है ना, उसके अंदर बहुत चीजें हिडन होती हैं। आपका लक नंबर, आपका सोल नंबर, बहुत अन्य ऐसी चीजें हैं जो आपके नाम के अंदर हिडन होती है, और कैसे आप उसको चेंज करके अपने अनुसार बना सकते हैं, ये एक अपने आप में एक बड़ी अद्भुत कला है। मतलब नेम की अपनी एक एनर्जी होती है। इससे मेरा एक प्रश्न निकलता है भाई फिर, कि जैसे एनर्जी का मतलब तो है कि भाई उसको जितना आप एक्टिव करेंगे, बोलेंगे बार बार, जैसे मैं आपका बार बार नाम ले रहा हूँ तो एक एनर्जी वो चल रही है, आप मेरा नाम ले रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल अमूमन भारतीय घरों में आपका नाम कुछ और है, लेकिन एक कुछ और नाम से आपको पुकारा जाता है। जैसे हमारे भी घर में हमारे बेटे, हम उनको किसी निक नेम जैसे कहते हैं हम लोग, वो निक नेम से उनको पुकारते हैं हम लोग। कोई अदम में है तो हम उसको अद्दू बोल देंगे, गर्व है उसको गुन्नू बोल देंगे, कोई निकिता है उसको निक्की बोल देंगे। तो क्या इसका असर होता है कि इसकी भी अपनी एनर्जीज होती है? मेरा भी एक जुड़ाव सवाल है हाँ, जी, कि एक होता है प्रचलित नाम, अभय या मेरा अमित, तो पावरफुल कौन होता है, घर का नाम या प्रचलित नाम, कौन सा? बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। देखिए ऐसा है जी कि एक्चुअल में अगर आप एक एजुकेटेड वे में बात करेंगे, या जितना भी सिखाया जाता है, तो यही बोला जाता है कि जो नाम आपके आधार कार्ड पे या आपके पहचान पत्र पे है, उसी नाम को मेन माना जाता है और उसी को करेक्ट किया जाता है। लेकिन ये गलत है। आप उस नेम को करेक्ट करेंगे, अपने प्रोफेशनल नेम को करेक्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस निक नेम से आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में बुलाए जाते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में बुलाए जाते हैं, उस नेम की एनर्जीज भी आपके साथ जुड़ जाती हैं। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, इसका नाम है जसप्रीत, लेकिन सारे उसको बुलाते हैं जस्सी। ठीक है। तो ये जस्सी की एनर्जीज भी उसके साथ जुड़ गई। अब यहां पर विडंबना क्या है कि जसप्रीत अगर मान लेते हैं उसका नाम गलत है या उसके टोटल के साथ सूट नहीं कर रहा है, तो उसके नेम के अंदर हमने करेक्ट कर दिया, वो उसने यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन जो जस्सी है, इसके सिर्फ नेम के अल्फाबेट्स बदलने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये लिखा वाला नाम नहीं है, ये बोला हुआ है, ये चार्ज नेम नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपको नेम चार्ज करना है तो आप उसको रोज लिखिए 108 बार, ऐसे आप उसको चार्ज करते हैं, या जो नाम भी आप जिसके सिग्नेचर करते लिखते हैं, ये तो बुलाने वाला नाम है ना। तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर स्पेलिंग्स जो भी हम देते हैं उससे ज्यादा इसकी प्रोनाउंसिएशन में जो चेंजेस आएंगे, वो आपको लोगों को आदत डालनी पड़ेगी कि भैया अब मुझे इस नाम से बुलाइए, ये वाली वाइब्रेशंस मैं अपने साथ नहीं चाहता। जैसे मान लीजिए कि जस्सी है, जस्सी को बुलाने का तरीका अलग हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। जैज हो सकता है, जस हो सकता है, एज पर दी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन आप इसके अंदर अगर बोलते हैं कि हमने इसको करेक्ट कर दिया, मान लीजिए मैंने एक ए और ऐड कर दिया या 2 आई और ऐड कर दिया, उससे इसका बात का फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये नेम, आप मेरी बात समझिए, जो आपका पहचान पत्र में नाम है वो कैसे चार्ज हुआ, वो आप बचपन से अपने सारे एग्जामिनेशन में, अपने हर जगह में उसको लिखते आए हैं, आप उसी नाम से जाने जाते हैं। आज अगर आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो भी वही नाम आता है, पुलिस केस होता है तो भी वही नाम आता है, बैंक में भी आप वही कर रहे हो, बैंक में भी वही नाम आता है, तो वो चार्ज रहता है। लेकिन जिस नाम, जो निक नेम से आप प्रोनाउंस हो रहे हो, जिसको हर कोई कहता है कि अरे इसको कोई करेक्ट करने की नीड नहीं है, क्यों नहीं है? आप उसी वाइब्रेशंस को एवरी डे, हर एक मिनट बाद आप उसको महसूस कर रहे हैं, वो आपके साथ जुड़ रहा है, तो इसलिए उसकी प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर वो सूट नहीं कर रहा है तो। क्या बात है, अब देखिए बात है तो नहीं, अगर इसको आसान भाषा में समझें अपन, तो पावरफुल ज्यादा कौन सा होता है, प्रचलित नेम या निक नेम, आपके दृष्टिकोण से? देखिए, अगर तो जातक आलसी है, प्लान्स बहुत सारे बनाता है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, कैलिबर बहुत ज्यादा लेकिन शो नहीं कर पा रहा है, तो निक नेम का बहुत महत्व होता है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि घर के वातावरण में, वहां माहौल में आपकी वाइब्रेशंस आपको एक पुश नहीं दे रही हैं। लेकिन एक जातक बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत अच्छे से काम पे जाता है और अच्छा कर रहा है, बट एक्सीलेंट नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम है, अच्छा नाम है, बट टॉप पे नहीं है, वहां पर ज्यादा महत्व रहता है आपके मेन नेम का। अच्छा। इन शॉर्ट, अगर आप बात करेंगे तो मेन नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
इसलिए मैंने पूछ लिया था कि किस पे ज्यादा वर्कआउट करना सबसे ज्यादा चाहिए। इंपॉर्टेंट आपका मेन नेम होता है, क्योंकि उसी से अल्टीमेटली आप जाने जाएंगे। जो निक नेम होता है ये आपके आलस, आपका स्वभाव, आपके अंदर के इमोशंस आपको पुश देने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आता हूँ उस चीज पे आगे बढ़ते हुए, जिसके लिए अभय जी जाने भी जाते हैं और लोगों को बड़ा फायदा हुआ। मैं आपसे मिला जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे कई जानने वाले हैं जो आपसे मिले और उन्होंने आपकी तारीफ की। यही वजह है कि मेरे मन में जिज्ञासा थी कि अभय जी के साथ जरूर सत्संग हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बड़े इजी वे में अभय जी ने हमको बताया और उनको लाभ भी हुआ, मेरे कई दोस्तों को। मेरा सवाल ये है, एक जिनके लिए आप जाने जाते हैं, ये लॉटरी नंबर क्या होता है और लॉटरी नंबर को मैं कैसे समझूं, क्योंकि अब दर्शकों के लिए वो पिटारा खुल रहा है जिससे सक्सेस का रास्ता बनेगा। लॉटरी नंबर क्या है? आजकल सब कुछ सीख गया, ड्राइवर, कंडक्टर, बस सब जान रहे हैं, है ना? लॉटरी नंबर क्या होता है और लॉटरी नंबर को क्या मैं सक्सेस नंबर मानूं, और कैसे हमारे जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से लॉटरी नंबर निकालें? चलिए, सुनील जी और अमित जी ने आज सोच लिया है कि सब कुछ आज खुलवा नहीं, दें। बिल्कुल, सत्संग में तो सब होता है, सत्संग का अर्थ ही चलिए, होता है। मजा आएगा। चलिए साहब, मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो एक बार के लिए कॉपी पेन ले लें और जैसे जैसे मैं जो जो चीज बता रहा हूं ऐसे करें, और ये आपका लक नंबर, सक्सेस नंबर, एंड मेजरली यही रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ के सक्सेस और फेलियर्स के लिए। अगर आज आपने ये 2 मिनट की टेक्निक सीख ली ना, तो आपको कोई न्यूमरोलॉजिस्ट चाहिए ही नहीं। वाह, मतलब लक नंबर और लॉटरी नंबर एक ही है। एब्सोल्युटली, मतलब वो वही आपकी चाबी है। एक एब्सोल्युटली, अगर आपने इसको सिंक्रोनाइज्ड कर लिया, इसको समझ गए, तो यू डोंट नीड एनी न्यूमरोलॉजिस्ट। नहीं आने की जरूरत, क्यों दे रहे हो मेरी फीस? जरूरत ही नहीं है ना, सीख लो खुद ही। ये चीज मुझे अभय जी की अच्छी लगती है। 2 मिनट की टेक्निक है क्या साहब, बात 2 मिनट की टेक्निक है। अब देखिए यही होता है, बाकी कहेंगे जी सब क्यों बता दे, असली कुछ तो रखते नहीं, हैं, इसलिए लेकिन मैंने अभय कहा जी ना, कह रहे हैं कि जरूरत मैंने नहीं क्यों भाई। कहा था कि अभय जी के पास जो मेरे कुछ लोग गए मित्र, जी, जी। उनको लाभ मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई उनका वो अप्रोच ही नहीं था उस तरीके से कि उनकी फीस मिल जाए। जी, प्रॉपर आपको वो बता रहे हैं, जातक का लाभ हो ये भाई लक्ष्य है। लॉटरी नंबर वो चाबी है ना, गाड़ी तो खड़ी है, दरवाजा नहीं खुल पा रहे गुरु, क्योंकि चाबी नहीं है। करेक्ट। तो आज सीखते हैं रियल लक नंबर कैसे निकालते हैं। तो बस ये जो स्क्रीन पे चार्ट है ना, ये सब वैसे तो हमारे व्यूअर सारे समझदार हैं, बट फिर भी ये जो चार्ट है ना, इसकी फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये इसको बोलते हैं शैल्डियन मेथड। इसके अंदर हर एक अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया, जैसे कि ए को 1 दिया गया है ना, ई को 5 दिया गया, ऐसे सबको अपने अपने एक अल्फाबेट्स के नंबर है। चलिए साहब, ठीक है, तो अब हम इसके अंदर चलते हैं। आप एक उदाहरण के तौर पे अपना मूलांक लिख लीजिए, सिर्फ मूलांक लिख के साइड रख लीजिए। मूलांक समझते हैं हम सब, जिस दिन हम पैदा हुए हैं। हाँ, दर्शकों को बताओ, जैसे मान लीजिए आप जैसे 10 को 22 मतलब 4, 13 मतलब 4, 30 12 मतलब मतलब 3। 3। बिल्कुल जी, जिस दिन हम पैदा हुए हैं। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, सबसे फेमस का ले लेते हैं जी, सचिन तेंदुलकर। सब इनका जीवन को जानते हैं। जी, जी। चलिए साहब, अब हम एक उदाहरण ले रहे हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आप लोग अपने अपने नामों पे भी कर सकते हैं, पहले मेरे साथ चल लीजिएगा एक बार के लिए, मजा आएगा। सचिन तेंदुलकर का जो बर्थ है वो है 24 अप्रैल। मैं ईयर नहीं बता रहा हूं, कंफ्यूज होंगे, सिर्फ 24 लिख लीजिए। ठीक है। तो इनका जो मूलांक है वो है 6। 6। इसको लिख लीजिए। अब सचिन तेंदुलकर, अब इस पूरे नेम को कैलकुलेट कीजिए। एस के नीचे क्या नंबर मिले हैं आप देखिए अपने चार्ट में, ए के नीचे क्या नंबर मिली है देखिए अपने चार्ट में, और जो जो नंबर मिला है उसको ऐड करते चले जाइए। अब ये जो नाम है सचिन तेंदुलकर, ये नाम का जो टोटल बन रहा है वो सचिन तेंदुलकर ने खुद नहीं रखा है, वो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया जिस समय में उनका जन्म हुआ। तो इसलिए ये जो नाम का टोटल होता है ना, इसको बोलते हैं लक नंबर। ओके, क्या बोलते हैं जी? लक नंबर। लक नंबर। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करेगा, अभी टेक्निक है, अच्छा, अभी ये ऐसे काम नहीं करेगा। ओके। इसको एक्टिवेट कैसे करना है इसे सीखेंगे हम। जी, जी। हाँ, इसको लिख लीजिए कि इसको हम बोलते हैं अधूरा लक नंबर। अच्छा, ये कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट है। हाँ, तो सचिन तेंदुलकर का टोटल लिखिए जी। जब इस नेम का आप पूरा टोटल करते हैं, ये इसका टोटल सिंगल डिजिट में करके जाना है, न्यूमरोलॉजी का वो है। तो इसको आप कर लीजिए SACHIN, हर के नीचे जो जो लिखा हुआ आप कर लीजिए। इसका टोटल आएगा जी 5। अच्छा, 5 पे आ रहा है। सचिन तेंदुलकर का नाम और सरनेम मिला के। नाम और सरनेम मिला के जो टोटल आया वो आया 5 पे। अब क्या करना है, अब हमने इसके अंदर के स्वर पकड़ने हैं, यानी कि वॉवल्स। वॉवल्स कौन से होते हैं हमारे? AEIOU, ये स्वर है। अब आप निकाल रहे हैं अपना सोल नंबर। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। सोल नंबर, सोल नंबर कैसे निकालेंगे? सोल नंबर निकालेंगे जी, सचिन में क्या आया? AIEU और A।
ठीक है जी, इसका टोटल भी आता है 5 पे। अच्छा, क्या बात है। अब आपका सक्सेस पाथ नंबर कैसे निकलेगा? जब ये तीनों के तीनों अलाइन हो जाएंगे, यानी कि आपका मूलांक, आपका लक नंबर और आपका सोल नंबर ये मित्र होने चाहिए, अलाइंड होने चाहिए। अगर ये आपस में अलाइंड नहीं होंगे, खासकर आपके नेम का जो टोटल नंबर आता है जिसको हम लक नंबर बोलते हैं और सोल नंबर, अगर ये आपस में अलाइंड नहीं है, मित्र नहीं है, तो आपका जीवन कभी ऑन ट्रैक आ ही नहीं सकता है। जीवन की एक परेशानी खत्म होगी तो कोई दूसरी घेर लेगी, दूसरी खत्म होगी तो कोई तीसरी घेर लेगी। अब सचिन तेंदुलकर का अगर हम करेंगे तो क्या आया? 6, 5 और 5। आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर का नाम पहले क्या था? सचिन रमेश तेंदुलकर। बिल्कुल, मैं उसी पे पूछने वाला था कि तो भी पूरा लिखते थे। सचिन रमेश तेंदुलकर। तो यहां पर एंट्री होती है जी न्यूमरोलॉजिस्ट की, यहां एंट्री होती है इस साइंस की। वो किस प्रोफेशनल नाम से ज्यादा जाने जाते हैं? सचिन तेंदुलकर। हाँ बिल्कुल, टी शर्ट पे भी यही लिखा है। सचिन तेंदुलकर। तो उन्होंने 7 की एनर्जी छोड़ के 5 की एनर्जी को पकड़ा, 655 किया। एक उदाहरण और ले लेते हैं। आपने अभी मुझे बोला जी 5 वाले तो हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा हमने बहुत सुना है। जैयद खान, जानते हैं हम जैयद खान? नहीं शायद। बताइए साहब, बताने की नौबत पड़ रही है, जबकि इनकी पूरी हिस्ट्री जो है फिल्म लाइन की है। तो खान ये के बेटे। बिल्कुल जी, जो पिक्चर आई थी एक मैं हूं ना, शाहरुख खान की, उसके अंदर सपोर्टिंग एक्टर बने थे जायद खान। जैयद खान, राइट। पूरी की पूरी फैमिली हिस्ट्री है। सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? तो 5 जुलाई का बर्थ है इनका, सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए साहब? तो यहां पर ना ये चीज हमें समझनी है कि एक बार के लिए जरूरी नहीं है कि आपका अगर 5 नंबर का ही बर्थ आ गया तो आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो यहां पर भी हम ये कंसेप्ट समझते हैं। जैयद खान का अगर हम टोटल करेंगे तो इनका नेम का टोटल आता है जी 4 पे। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। 4 भी डेस्टिनी नंबर, आपका लक नंबर बहुत अच्छा काम करता है। 4 जब देने पे आता है ना तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है ना। तो इनका मूलांक है 5, इनका जो बर्थ का टोटल, नाम का टोटल आ रहा है जैयद खान, वो आ रहा है 4। अब सेम इनका सोल नंबर निकालेंगे, कैसे? वॉवल्स करके। और जब स्वर करके इनका हम टोटल निकालते हैं, जैयद खान के अंदर जितने AEIOU आ रहे हैं उनको साइड करके टोटल कर लीजिए, वो आता है जी 7 पे। अब 4 और 7 मिलने से क्या हुआ? 11। अजगर कंप्लीट हो गया, राहु और केतु मिल गए। 4, 7। हाँ अच्छा, वैसे हाँ, मूलांक के हिसाब से केतु टोटल का अंक नहीं 7 किया। हो गया, केतु का अंक 7 हो गया, राहु का अंक 4 हो गया। 4 हो गया। इनका अब क्या हो गया जी? इनका लक नंबर तो आ गया 4, इनका सोल नंबर आ गया जी 7। अब 7 और 4 आपस में मित्रता नहीं रखते हैं, ये अजगर स्नेक कंप्लीट करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल ढरे की एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे भाई 7 का कोई दुश्मन नहीं है, कोई एनिमी नहीं है, लेकिन 4 के अंदर राहु जैसी एनर्जीज होती हैं, 7 में केतु जैसी एनर्जीज होती हैं। जब भी आप इन्हें मिलाएंगे, चाहे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनिल अंबानी जी को देख लीजिएगा, उन्होंने भी यही गलती की थी, 4 और 7 को मिलाया। इनके साथ भी क्या गलती हुई? 4 और 7 मिला। मुकेश अंबानी ने क्या किया ऐसा? उनका 9, 28 तारीख वालों की तो बात ही मत कीजिए, वो मेरे वैसे ही थोड़े से ज्यादा फेवरेट रहते हैं। जिनका भी जन्म 28 को होता है ना, पर्टिकुलरली 28 जिनका भी जन्म हुआ है ना, ऐसे लोग मल्टी मिलियनर बनते ही बनते हैं। और अगर नहीं बन रहे ना तो इनकी खुद की गलती है। आप स्टीव जॉब को देख लीजिए साहब, स्टीव जॉब 28, उनका भाग्यांक 28 को आता है, मूलांक नहीं है, भाग्यांक 28 को है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिस दिन एप्पल को लॉन्च किया, पहले इंडिया आए, इस थ्योरी को सीखा, इसको समझा, और जब अपने एप्पल को लॉन्च किया तो 28 तारीख को किया। तो अब बड़े सारे लोग, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बाकी मूलांक वाले अमीर नहीं हो सकते हैं, करोड़पति नहीं बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग, हर कोई बन सकता है, बट 28 वाले मेरे बड़े फेवरेबल है। तो मुकेश अंबानी जी ने जो है वो मैक्सिमम 9 की एनर्जीज को लिया, ये भी आपसे छुपाया गया, बस 5-6 से ऊपर हमें कभी आने नहीं दिया। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लक नंबर, अपने मूलांक और सोल नंबर, इसको अलाइन कीजिए। इसकी एनर्जीज ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए। अब 4 और 7 ऑपोजिट एनर्जीज हैं, वो राहु की जैसी एनर्जीज है, वो केतु जैसी एनर्जीज है। ये मिलने की वजह से ही इनका करियर सक्सेस में नहीं हुआ। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ मूलांक और भाग्यांक की मित्रता को समझ के प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये हिडन नंबर्स हैं। अब आपका लक नंबर क्या, बहुत बार लोग पूछते हैं क्या कर्म से लक बदला जाता है? मैं आपके माध्यम के चैनल से बोलना चाहता हूं, बिल्कुल कर्म से लक बदला जाता है। जब सचिन रमेश तेंदुलकर ने सचिन तेंदुलकर किया तो ये कर्म ही तो किया। उन्होंने भी तो नेम के अंदर वो चेंजेस किए, उन्होंने भी तो वो वाली चीज लगाई। तो यहां पर हमें भी इस साइंस को समझना है और उस कर्म को करके अपने फेवरेबल लक नंबर को निकालना है जो हमारे सोल के साथ और हमारे भाग्य मूलांक के साथ अलाइंड होके चले। जब ये अलाइंड होगा तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी, ये गारंटी है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब लकी नंबर दर्शक अपना, तो ये 3 नंबर जो निकाले फिर उसको मिलाना है? नहीं, वो 3 इन नंबर, तीनों की मित्रता जो है वो आपकी लिए लक का रास्ता खोलती है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं तो जो आपका मूलांक है वो तो आपका मूलांक हो गया, वो आपकी आइडेंटिटी होती है। जो नेम आपको मिला उसके जो नंबर की एनर्जीज निकलती है वो आपका लक होता है, क्योंकि आपका नाम आपको किस्मत से मिला है। आपके पेरेंट्स ने उस समय में रखा, आपने नहीं रखा, वो आपकी डेस्टिनी है। जिस घर आपने जन्म लिया, आपके पेरेंट्स इस विद्या पे विश्वास रखते थे या उन्होंने जनरलिक रख दिया, सही बात। और उसके बाद जो स्वर उसके अंदर आ रहे हैं, जो वॉवल्स उसके अंदर आ रहे हैं, वो कोई कैलकुलेट नहीं करता है, वो कोई सोच के नहीं रखता है, वो सोल नंबर है। तो सोल नंबर और लक नंबर की आपस में मित्रता होना ही आपकी किस्मत को बताएगी और दर्शाएगी। ठीक है। अगर ये अलाइंड होंगे, लक नंबर, सोल नंबर, सिर्फ लक नंबर आपका मूलांक के साथ चल रहा है तो जीवन ऐसा चलेगा। सोल नंबर मतलब आत्मा का नंबर। ये तीनों नंबर का अलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नंबर आपने बता दिया अलाइन करना है, और वही आपकी कुंजी है सफलता। हाँ, ये मतलब मेन चाबी। लेकिन हमने ये भी सुना है भाई जी कि ये तो ठीक है, ये तो बहुत बता दिया आपने, ये मिला लो वो मिला लो। कुछ लोगों को हमने सुना है कि कुछ मत मिलाओ, हरा पेन मार्केट से लाओ, गोला बनाओ, गोले में कुछ लिखो और चमत्कार देखो जी, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ये है? देखिए, एक तो सबसे पहले जिस चीज़ में हमें डाउट होता है ना, हमारी शरीर कुछ सिग्नल्स देते हैं जी। तो जैसे ही इन्होंने मेरे से ये प्रश्न पूछा कि पैसे पैसे, सीधा इन्होंने ऐसे ऐसे किया, इसका मतलब डाउट, इन्हें डाउट हो गया इस प्रश्न इन्हें डाउट हो गया इस प्रश्न पे। नहीं, फिर हम भाई काम ही नहीं करते, मैं रोज गोले बना लेता, काम करने की क्या जरूरत है? देखिए, ऐसा है, आपने स्टार्टिंग में एक प्रश्न पूछा था कि एक सही एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या एक सही कोच की पहचान क्या है, जो सिर्फ आपको इस बेसिस पे कि आप एक गोला डाल लीजिए या एक नंबर लिख लीजिए उससे आपको एनर्जी मिल जाए, तो मैं शायद उस बात से बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नंबर लिखने नहीं चाहिए, आप नंबर बिल्कुल लिखें, लेकिन उसके ऊपर निर्भर होकर कि मेरे को रातों रात पैसा मिल जाएगा। सबसे पहले आपके आसपास की एनर्जीज जो हैं वो, आपके नेम की वाइब्रेशंस, आपका काम के अनुसार वो क्या आपको सूट कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं है, आप कितने ही नंबर लिखते रहिए, कितने ही पीपल के पेड़ के नीचे अनार के दाने दबाते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत लोग का ये होता है, सबसे बड़ा जीवन में जो भय होता है या सबसे बड़ी जो डर होता है, चिंता भी वही, चिंता होती है मृत्यु। आदमी उसी से डरता है। तो क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है? इसको बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी आप मृत्यु को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किस समय, किस दिन किसी की मृत्यु होगी ये न्यूमरोलॉजी बता सकती है, किस समय पे होगी ये एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। बट न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी आप बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मृत्यु कब होगी। बट यहाँ पर मेरी एक विडंबना ये है सुनील जी कि मैं मेरे अंदर वो कॉन्शियस, वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं किसी माँ को बोलूं उसकी 25 साल के बच्चे की मृत्यु इस दिन हो सकती है। तो शायद मैं इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। सिखा ज़रूर देता हूँ बट उनको भी बोलता हूँ बोलना भी कि नहीं जी चाहिए मेरे ये हिसाब से। आप ना किसी चिंता को में बोले रहेगा कि इस दिन जाना है। नहीं, उसे आप क्या होगा ना, आप देखो ना किसी माँ के, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, किसी माँ के मन में, ठीक है वो नियति है उसकी, नियति है, ये परमात्मा ने लिखा है, जितना उन्होंने किसी को सुख देना है, हर कोई अपने कर्म लेके आए। तो मैं ज़रा इस चीज़ से थोड़ा सा आउट रहता हूँ, सिखा ज़रूर देता हूँ बट मैं मना करता हूँ कि इसकी प्रिडिक्शन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी बात है। तो मैं पर्सनल लेवल पे तो इसकी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, रेयर केसेस में कर सकते हैं सुनील जी, जब कोई 80 प्लस है, 75 प्लस है, डेथ बेड पे है, हॉस्पिटल वाले उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा मैंने हाल ही में बहुत बार किया है कि मिसयूज कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, और वहाँ अगर आपको लगता है कि आपको उन्हें थोड़ा सा आगाह करना चाहिए तो वहाँ आप ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, वो होता भी इसलिए, जैसे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं या कोई ऐसे परेशान हो कि नहीं भाई इनको कष्ट ना हो, उससे अच्छा गोलोक धाम चले जाएं। होता है ना कि उसमें कामना भी की जाती है कि भाई कि अब इतना शरीर में कष्ट झेल लिया, ये चीज़ आगे बढ़ते हैं। जी जी। अब सारे तो आपने बता दिया, मोबाइल सबके हाथ में है, अब ये हर किसी के साथ में। तो आपने कहा नंबर्स की एनर्जी जब चलती है, तो हमने बहुत सुना है मोबाइल के नंबर की भी एनर्जी ट्रैवल करती है। और उसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करते हुए, लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं इसको लेके बड़ा भ्रम है। तो तिवारी जी ऐसा है कि लास्ट के 2 नहीं, लास्ट के 6 नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे महत्व करते हैं। शुरू के 4 इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कोड है। जैसे कि आप अगर किसी घर की बात करते हैं तो उसमें कोई ब्लॉक नंबर होता है तो वो तो सबका है। अगर आप गाड़ी के नंबर की बात करेंगे तो डीएल आ गया, जितने भी दिल्ली वाले हैं सबके हैं, इसलिए पहले 4 नंबर उतने महत्व नहीं करते हैं। अगर हम इंडियन मोबाइल नंबर्स की बात करें
तो लास्ट के 6 बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक। तो कॉम्बिनेशंस डेफिनेटली मैटर करते हैं और इसको भी आपको अपने काम, अपनी वाइब्रेशंस, अपने मूलांक के अनुसार इसको डिजाइन करना चाहिए। अच्छा। बट क्योंकि आपने जिक्र किया है तो मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बता देता हूँ। जी, जी। जैसे कि मान लेते हैं लास्ट के 6 नंबर की ही हम इसमें ज़्यादा बात करेंगे। अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में 1897 आ रहा है तो ऐसे जातक के अपने फादर के साथ नहीं बनेगी। करियर, स्पेशली करियर रिलेटेड डिफरेंसेस ज़्यादा रहेंगे, स्ट्रगल्स रहेंगे, करियर में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। ठीक। यही अगर किसी के मोबाइल नंबर में 24 आ रहा है तो ऐसा जातक अपने मन के ऊपर ग्रहण लगा लेता है, इमोशनली इम्बैलेंस्ड रहता है, हमेशा नीरसता की तरफ ज़्यादा जाएगा, खुशी थोड़े समय के लिए एंजॉय करेगा, फिर कोई ना कोई पास की घटना सोच के अपने आप को उसी धैर्य पे ले जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो खासकर आप 888, 777, 222 ये लास्ट के 6 डिजिट में अवॉइड कीजिए, वर्स्ट नंबर्स हैं। तो शुरू में रह सकता है। शुरू में अगर कोड के अंदर आप देखिए, जियो की एक सीरीज आई थी आज से कुछ साल पहले जो 888 से शुरू हो रही है। मेरा भी नंबर है, इसीलिए मैंने पूछ लिया उसने आपको। इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले 4 नंबर का उतना ज्यादा महत्व नहीं और रहता इसमें है। एक चीज और क्षमा से भाई जी कि जैसे जो कॉम्बिनेशन होता है 5566 ये अच्छा होता है कि 19, 55, 66, 32 ये कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। बट यहाँ पर भी तिवारी जी मैं बोलना चाहूंगा कि आपका महत्व क्या है। अब यहाँ पर भी आप ओवर कोई चीज नहीं डाल सकते। अगर आपने 1 बहुत ज्यादा डाल दिए तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोगों की स्लीप पैटर्न बड़ा अजीब सा होता है। अगर इनको रात को समय से नहीं सोए तो नींद उठक गई तो उठकी गई, नींद ही नहीं आएगी। तो अब 55 डाल रहे हैं, हर कोई 5 के पीछे भाग रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। ये बहुत बड़ी मुझे लगता है विडंबना है, इसके पीछे हमें नहीं जाना है। ओमैक्स कंपनी के ओनर, उनका मूलांक भी 4 है, भाग्यांक भी 4 है, देखिए कहां तक पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि 55 ही कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, बट यस 55, 66 आप ले सकते हो, किसी को नुकसान नहीं देते हैं। बट अगर आप अपने साथ स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो उसके अनुसार आपका नंबर डिजाइन हो जाएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि अभय जी से दर्शकों के लिए अगर आपको लगता है आपके मन में भी है तो अभय जी से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर भी आपको किस तरीके से सहायक हो सकते हैं सफलता की। हाँ, नहीं ये बहुत अच्छी बात तिवारी जी ने, क्योंकि देखिए आपका पथ प्रदर्शक जो है ना, जो मार्गदर्शक है वो अच्छा होना वो चाहिए। भाई पर्टिकुलर क्योंकि हो सकता है ना कि जिसका नंबर एग्जाम्पल जो- हमारे सामने है, जब हमें अभय जी से हमारी बैक द स्टूडियो अभी बैक द कैमरा बात हो रही थी, ऑफ द कैमरा, तो इन्होंने बताया कि कैसे एक एस्ट्रोलॉजर ने ही इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। गलत इनको गाइड किया और इन्होंने सारा अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया और बर्बाद हो गए। लेकिन फिर वही विद्या इन्होंने सीखी और उस विद्या का सही इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाया और जो गया था सब अर्जित कर लिया वापस। तो मतलब विद्या खराब नहीं है, विद्या आपको किससे आप ले रहे हैं, गाइडेंस ये किससे ले रहे हैं, तो महत्वपूर्ण ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप सलाह ऐसे व्यक्ति से ले कि जो आपको सही सलाह दे।